Hello student, welcome to Bishop Academy online classes. Dear student, in your chapter Retirement and Death of Partners, in part 11, I am going to discuss about the condition of death of a partner. Dear student, रिटायरमेंट का जो कंडीशन अकाउंटिंग का होता है वही कंडीशन आपका डेथ ऑफ पार्टनर के लिए भी होता है। जैसे जो गुडविल का ट्रीटमेंट आप रिटायरिंग पार्टनर के लिए करते थे वही गुडविल का ट्रीटमेंट आप डेथ ऑफ पार्टनर के लिए भी करेंगे, डिसीज्ड पार्टनर के लिए भी करेंगे। ठीक है। दूसरी चीज़, जो चीज़ें आप रिटायरिंग पार्टनर्स को प्रोवाइड करते थे, क्रेडिट करते थे, मीन्स टू से उसका कैपिटल क्रेडिट करते थे उसके कैपिटल अकाउंट में, उसका आप उसको जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड अदर accumulated loss or profit in which the share of retiring partner is available, you have to provide all credit amount in the credit side of the retiring partner's capital account. And the same way, in the case of deceased partners, means death of a partner, all procedure of retiring partner will be followed in this case. Some cases is not used in retiring of partners, but this is used in death of partners. वो कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो आप रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब आप बनाते थे तो उसमें आप उन चीज़ों का यूज़ नहीं करते थे, लेकिन इसमें करेंगे, डेथ ऑफ पार्टनर के केस में करेंगे। क्योंकि अब आपके बोर्ड ने आपके सिलेबस से ये डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एग्जीक्यूटर्स का अकाउंट प्रिपेयरिंग, जो प्रिपेयरिंग था, प्रिपरेशन ऑफ डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, तो ये आपके सिलेबस से इस साल के लिए हटा दिया गया है। तो आप उसका प्रिपरेशन तो नहीं करेंगे, प्रिपेयर नहीं करेंगे कैपिटल अकाउंट और एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, बट उससे रिलेटेड आपको जर्नल एंट्री आपको पास करनी पड़ेगी। कैपिटल अकाउंट हटने का मतलब ये नहीं कि आपका ये पार्ट ही हट गया, आपको जर्नल एंट्री इससे रिलेटेड पास करनी है। इट इज क्लियर? सो द डेथ ऑफ पार्टनर इज परहैप्स वेरी सिमिलर to the accounting treatment required as the in case of retirement of partners. तो उसी के केस के समथिंग जो भी है गुडविल जैसा आप रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में आप ट्रीट करते थे वैसे ही आप डेथ ऑफ पार्टनर के भी केस में करेंगे। तो ये डेथ ऑफ पार्टनर के केस में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे अमाउंट पेबल टू डिसीज पार्टनर्स। फर्स्ट चीज़, क्या क्या चीज़ें आप डिसीज पार्टनर्स, मतलब डिसीज का मतलब होता है डेथ, जिस पार्टनर का डेथ हो जाए उस पार्टनर को हम डिसीज पार्टनर कहते हैं। तो उस पार्टनर में उसमें क्या क्या चीज़ें उसके क्रेडिट होती हैं। पहला, फर्स्ट, द क्रेडिट बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ डिसीज पार्टनर, जो उसका कैपिटल अकाउंट है वो, यानी कि जो इसके लिए फर्स्ट जो एंट्री होगी, ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज जो भी पार्टनर है, ठीक है, तो उसको कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करेंगे। ठीक। नेक्स्ट, द शेयर्स ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल का जो वैल्यूड गुडविल होगा उसमें उस रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकालेंगे और उस शेयर को आप गेनिंग रेशियो में कंटिन्यूइंग पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो भी क्रेडिट करेंगे। क्योंकि गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है। तो सबसे पहले आप जो गुडविल होगा उसमें शेयर निकालेंगे और उसको आप क्रेडिट करेंगे। तो इसका जो एंट्री होगा वो होगा गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और जो डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जब इसकी एंट्री करेंगे तो यही लिखेंगे बाई गेनिंग पार्टनर या बाई कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, जो भी है वो करके आप अमाउंट लिख देते हैं दोनों के कॉलम में, मतलब रिटायरिंग पार्टनर्स के कॉलम में। तो इसके लिए जो एंट्री होगी गुडविल के लिए, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर कंटिन्यूइंग पार्टनर में से कोई एक ही पार्टनर अगर गेन कर रहा है
तो सिर्फ एक ही पार्टनर से एंट्री करेंगे, ठीक है। कोई नहीं गेन कर रहा है, कुछ भी किसी का नहीं एंट्री करेंगे, ठीक। तो ये चीजें रहेंगी। थर्ड जो चीज होता है वो होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टिल द डेथ इफ प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड। अगर एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर द पार्टनरशिप डीड इज एग्जिस्ट एंड इन द पार्टनरशिप डीड द following partnership deed is available like interest on capital provided to the partners, interest on drawing charge to the partner etc. तो ये सब सारी चीजें अगर उसमें अवेलेबल हैं, दिया गया है, तो उसके डेथ तक, मतलब सपोज करिए कि आपका 1 अप्रैल से आपका अकाउंटिंग ईयर चालू होता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। अगर सपोज करिए वो 30 जून को उसका डेथ हो जाता है, तो 30 जून का डेथ होने का मतलब अप्रैल मई जून, ठीक है। तो यानी कि उसका कैपिटल पर आप 3 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे और उसके कैपिटल अकाउंट में, डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। उसकी एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये एक एंट्री होगी। नेक्स्ट है द शेयर ऑफ प्रॉफिट अर्न इन द फर्म फॉर द टाइम पीरियड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ। अगर कुछ ऐसे अनडिवाइडेड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हो जिसमें उस पार्टनर का शेयर देना हो, तो आप उसको शेयर देंगे टिल द डेट ऑफ हिज डेथ, उसके डेथ तक का। तो इसमें कभी कभी कुछ ऐसे सिचुएशन आ जाते हैं, जैसे सपोज करिए कि 31 मार्च 2018 को जो प्रॉफिट फर्म ने अर्न किया वो था 1 लाख, क्लियर। अब 30 जून 2018 को A, B, C 3 पार्टनर हैं, 3:1 का रेशियो है। 30 जून 2000 को ये क्या होता है कि इसमें से B डायड हो जाता है, B डायड। अब B के डेथ के बाद अब इसको उसके डेथ तक के डेट का, यानी 30 जून तक के टाइम तक का प्रॉफिट उसको देना है। और प्रॉफिट तो आप जानते हैं कि साल के अंत में आप प्रॉफिट डिक्लेयर करता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी तो प्रॉफिट अर्न हुआ नहीं है, ये तो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट है, ये अभी तक तो 3 महीने में प्रॉफिट अर्न नहीं हुआ है। तो हम डिसीज पार्टनर को कैसे हम इस प्रॉफिट में शेयर देंगे? तो इस केस में क्या करते हैं कि आप उसमें कंडीशन दिया रहता है कि द प्रॉफिट ऑफ डिसीज पार्टनर्स प्रोवाइडेड द प्रॉफिट ऑफ डिसीज पार्टनर्स प्रोवाइडेड टू ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। अगर कहता है कि प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट के बेस पर उसको ये 3 मंथ का जो प्रॉफिट अप्रैल मई जून ये 3 मंथ का प्रॉफिट है उसको प्रोवाइड किया जाना है। तो उस केस में क्या करते हैं, जब प्रॉफिट हम डिक्लेयर करना हो तो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट 1 लाख है, ठीक है, 1 लाख मल्टीप्लाई इसका बी का शेयर कितना है 1/5 मल्टीप्लाई इसका शेयर कितना है, इसका शेयर 1/5 है और ये कितना महीने में बाद ये डेथ हुआ है, तो अप्रैल मई जून, चूंकि मार्च तक का ये प्रॉफिट है, अप्रैल मई जून, तो ये हो जाएगा 3/12। ये देखिए अब ये आपका जो है इसी पर प्रॉफिट, इसका 3 मंथ का प्रॉफिट आप कैलकुलेट करते हैं और इसको लिखते हैं प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट लिखते हैं, प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट। ये जो प्रॉफिट अर्न होगा ये सस्पेंडेड प्रॉफिट होता है, इसलिए इसको हम लिखते हैं प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट। तो 3 4 जा 12 20,000 5,000 3 जा 15,000, यानी कि इसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा 15,000। इट इज क्लियर। अब ये चीज जो है आप
आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट। नेक्स्ट है द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, द शेयर ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड सरप्लस फंड ऑफ स्पेसिफिक फंड। तो ये सारी चीज़ें, अगर कोई प्रॉफिट दिया गया है जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हो तो उसमें उसको शेयर देंगे एज ए पार्टनर के रूप में। रिवैल्यूएशन ऑफ, अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है तो उसमें का प्रॉफिट में शेयर देंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है, आप अगर उसको सैलरी प्रोवाइड की जाती है तो उसके डेथ तक के टाइम तक का उसको सैलरी भी प्रोवाइड करेंगे, ऐसे ही आप कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट जो चीज़ें हैं, ये तो वो आइटम है जो डिसीज पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में आप क्रेडिट करते हैं। कुछ ऐसे आइटम्स हैं जो उसके कैपिटल अकाउंट में आप क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। ये फॉर्मेट है डिसीज पार्टनर्स का, देखिए ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, शेयर इन गुडविल, रिवैल्यूएशन अकाउंट, प्रॉफिट और लॉस सस्पेंस अकाउंट। यही प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट, ये जो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया है यही है। नेक्स्ट है एक्यूमुलेटेड, अगर कोई लॉसेस होता है तो आप देखते होंगे बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिया रहता है, प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट दिया रहता है, गुडविल दिया रहता है, एग्जिस्टिंग गुडविल जिसको आप कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें दी गई रहती है। ड्राइंग अगर किया है रिटायरिंग पार्टनर, डेथ डिसीज पार्टनर, तो ड्राइंग भी डालेंगे, उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होता है तो वो भी करेंगे। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि जो मैंने यहाँ पर प्रीवियस ईयर का 1 लाख जो ये प्रॉफिट लिया, ये 1 लाख लॉस होता है तो वो भी दिक्कत होता है। अगर लॉस होता है तो वो प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट जो आप कैलकुलेट किए हैं ये डेबिट साइड में करेंगे आप, इन केस ऑफ लॉस। प्रॉफिट है तो ठीक है, अगर इसी की जगह हम यहाँ पर अगर लॉस लिख देते, ठीक है, लॉस लिख देते तो यही चीज़ अब इधर ना लिख करके किधर कर लिखते आप, डेबिट साइड में। तो ये यही जो अमाउंट बताया डिसीज पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट में करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।